नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में 10वीं 12वीं के 68 टॉपर्स मार्च में होंगे सम्मानित। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 68 टॉपर्स को राज्य सरकार इसी महीने सम्मानित करने जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई के 3 टॉपर्स को सरकार सम्मानित करेगी। इन्हें नगद राशि के साथ साथ 60,000 रुपए का लैपटॉप और 20,000 रुपए का स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए मिलेंगे। आज स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सम्मान समारोह की तारीख का निर्धारण हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय मिलने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। राज्य सरकार ने टॉपर्स को नगद राशि देने की योजना 2020 से शुरू की थी। 2020 में हुई 10वीं 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स को नगद राशि दी गई थी, लेकिन 2021 के टॉपर्स को यह सम्मान नहीं मिल सका। अब सरकार 2022 के टॉपर्स को सम्मानित करने जा रही है। बर्ड फ्लू अलर्ट। जेल चौक के 1 किलोमीटर के दायरे में 96 मुर्गियां मारी गई। 10 किलोमीटर का दायरा बना सर्विलेंस जोन। दरअसल आपको बता दें कि होली का समय है और बर्ड फ्लू के फैलते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू के बाद अब रांची में भी इसकी पुष्टि हुई है। लोगों में चिंता है, होली के रंग में भंग पड़ गया है। इसी बीच हेल्थ विभाग भी विशेष सतर्कता बरत रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में इसका ज्यादा विस्तार न हो। इसी कड़ी में संक्रमित इलाकों में जाँच अभियान चलाया गया। मरे मुर्गियां, बतख और अंडों की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। रांची में बर्ड फ्लू संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए जेल चौक से 1 किलोमीटर के परिधि में रैपिड रिस्पांस टीम ने सोमवार को भी अभियान चलाया। इस दौरान मुर्गियां एवं उसके उत्पाद को नष्ट किया गया। कमरटोली चौक से कचहरी चौक तक के घरों में पाली गई 96 मुर्गियां व उसके बच्चों को मार दिया गया। 400 अंडे नष्ट किए गए। इसके बाद उन्हें गड्ढे खोदकर सुरक्षित तरीके से निष्कासित किया गया। इलाके का सैनिटाइजेशन भी किया गया। सैनिटाइजेशन का काम अभी भी जारी रहेगा। डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने माना, रिम्स में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा से मिला था। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा से डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने कई बार न्यायिक हिरासत में अवैध तरीके से मुलाकात की थी। सोमवार को ईडी की पूछताछ में प्रमोद मिश्रा ने यह बातें स्वीकार की। सोमवार को दिन के 11 बजे बाड़रवा के पूर्व डीएसपी प्रमोद मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे घंटों पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने प्रमोद मिश्रा से उसकी और उसके परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। प्रमोद मिश्रा ने ईडी के अधिकारियों को बताया कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पंकज मिश्रा ने कई बार फोन पर उनसे बातचीत की थी। इसके बाद जब कभी भी पंकज मिश्रा ने उन्हें बुलाया, वह रिम्स में उनसे मिलने चले जाते थे। अवैध तरीके से न्यायिक हिरासत में पंकज मिश्रा से मुलाकात के मामले में ईडी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्र के मुताबिक डीएसपी प्रमोद मिश्रा, राजेंद्र दुबे समेत अन्य पर एफआईआर की अनुशंसा ईडी राज्य सरकार को भेजेगी। नक्सलियों को फंड देने वाली कंपनी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 20.65 करोड़ रुपए जब्त। दरअसल आपको बता दें कि भाकपा माओवादियों को फंड मुहैया कराने वाले संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 20 करोड़ 65,496 रुपए एनआईए ने जब्त किए हैं। एनआईए के द्वारा देश भर में माओवादी संगठनों के खिलाफ जब्ती की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। एनआईए ने संतोष कंस्ट्रक्शन के 152 बैंक खातों व एक एसबीआई मैनुअल फंड अकाउंट में जमा 20.65 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। एनआईए के द्वारा आधिकारिक जानकारी दी गई है कि संतोष कंस्ट्रक्शन के पार्टनर मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह के द्वारा भाकपा माओवादियों के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू को फंड दिया गया था। 21 नवंबर 2019 को सोनू ने बीरगंजा जंगल जाकर रविंद्र गंजू को 2 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद इस पैसे से माओवादियों ने लातेहार के चंदवा के लोकया मोड़ पर पुलिस बलों पर हमले की योजना बनाई थी। 22 नवंबर 2019 के ठीक अगले दिन माओवादी दस्ते ने लोकया मोड़ पर हमला कर पीसीआर में तैनात 4 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 22 सेकंड के वीडियो और भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या बोले सीएम हेमंत के पूर्व प्रधान सचिव। दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुणेका ने उन पर लगाए गए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जारी किए गए वीडियो से यह साबित हो रहा है कि वह सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं। सरकारी कार्यालय के बाहर उन्होंने कभी किसी सरकारी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी मित्र के यहाँ बैठना गैर कानूनी है। क्या यह कोई अपराध है? किसी से मित्रता का मतलब उसे मदद पहुँचा रहे हैं। दूसरे विभाग में पदस्थापित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए ऐसा किया है। राजीव अरुणेका ने कहा कि अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सरकार के फाइल का काम या तो ऑफिस में किया है या अपने घर पर पूरा किया है। इतने लंबे करियर में वो 6 जिलों को उपायुक्त रहे हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कोई फाइल खोज दे तो वो मान जाएंगे। करियर में हजारों कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कोई यह साबित नहीं कर सकता है कि उनके द्वारा साइन किए गए किसी कागज से किसी को लाभ पहुंचा हो।
झारखंड की इस यूनिवर्सिटी ने पूछा सीएम हेमंत किस दल के नेता, ऑप्शन दिया बीजेपी या कांग्रेस। बता दें कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विद्यालय धनबाद को यह मालूम नहीं है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से संबंधित है। सोमवार को पहली पाली में डिग्री सेमेस्टर 1 की अंडरस्टैंडिंग इंडिया विषय की परीक्षा में 17वें प्रश्न के पेज नंबर 38 में पूछा गया कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से संबंधित है। विकल्प ए में कांग्रेस तथा विकल्प बी में भारतीय जनता पार्टी दिया हुआ है। धनबाद व बोकारो के हजारों परीक्षार्थी से परेशान रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य सभी प्रश्नों को उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिया गया। मुख्यमंत्री वाले प्रश्न में 2 ही विकल्प दिया गया। इस कारण परीक्षार्थी असमंजस में रहे। धनबाद व बोकारो के छात्रों ने बीबी की इस लापरवाही को जमकर कोसा। पता चले कि सोमवार की परीक्षा OMR शीट पर ली गई। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। झामुमो का विकल्प नहीं रहने के कारण काफी संख्या में छात्रों ने कांग्रेस विकल्प पर टिक लगा दिया। छात्रों ने बताया कि इस मामले में सूचना हॉल में मौजूद शिक्षक को दी गई। केंद्र से मिली रकम खर्च नहीं कर पाती हेमंत सरकार, खास्ता हाल है विभाग। केंद्रीय मंत्री बोली। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में काम करने की न तो इच्छा शक्ति है और न ही विजन है। इसका परिणाम है कि झारखंड के किसी भी विभाग में केंद्र द्वारा मिली योजना मत की राशि का 100% खर्च नहीं हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने पैसे लुटाए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब भी हम राज्य की दी गई राशि और खर्च की समीक्षा करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि झारखंड की मौजूदा सरकार योजना मत की राशि खर्च नहीं कर पाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड का कोई विभाग बमुश्किल ही केंद्र से मिली राशि की दूसरी किस्त ले पाता है, क्योंकि मंत्री अधिकारी काम नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बजट पेश किया लेकिन उसका अनुपालन नहीं कर पाती, क्योंकि विजन ही नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है, धरातल पर योजनाएं उतरती ही नहीं है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। होली में वज्रपात के साथ बारिश के आसार। राज्य के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश। होली में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से झारखंड के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य के लगभग आधे से अधिक जिलों में न केवल बारिश होगी बल्कि वज्रपात का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 8 और 9 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और मेघ गर्जन हो सकती है। इसी के साथ ही सतही हवा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज भी राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां बारिश हो सकती है। ये जिले राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। जिन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिला शामिल है। यहाँ मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में हैं सुरक्षित। सरकार ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। बता दें कि लातेहार जिला अंतर्गत बारवाडी के पप्पू, संतोष राम, छोटू, प्रभुराम, रमेश भुइया, सरायकेला खरसभा के प्रभु कालिंद, श्याम सभी प्रवासी श्रमिक तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं तरीपुर के विभिन्न फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट में सुरक्षित अपने कार्य में लगे हैं। इसी तरह दुमका और रांची के भी प्रवासी श्रमिक अपने कार्य में अन्य दिनों की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसी ने उनके साथ मारपीट नहीं की और नहीं हिंदी भाषी होने पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। परिवार वाले और शुभचिंतक सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित हैं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु गए श्रम विभाग के प्रतिनिधिमंडल से तरीपुर, कोयम्बटूर, चेंगुलपेट, कांचीपुरम आदि जगहों पर बातचीत के बाद प्रवासी श्रमिकों ने साझा की है। प्रतिनिधिमंडल ने सुनिश्चित किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं एवं सभी को पारिश्रमिक समय से प्राप्त हो रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा झारखंड एवं अन्य जगहों के प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान किया जा रहा है। मोटर से सप्लाई का पानी खींचने वालों पर की जाएगी FIR। दरअसल आपको बता दें कि मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह निर्देश सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने दिया है। वह समाहरणालय के सभागार में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में पानी संकट नहीं होना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग सभी चापाकल, सोलर पावर, जल मीनार, मल्टी विलेज स्कीम को दुरुस्त कर ले। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल 1 व 2 के कार्यपालक अभियंताओं से कहा कि फील्ड में जाकर चालू चापाकल, सोलर पावर, जल मीनार तथा मल्टी विलेज स्कीम का भौतिक सत्यापन करें। जो चापाकल व जल मीनार खराब है उसे युद्ध स्तर पर चालू कराएं। आवश्यकता पड़ने पर गैंगमैन की संख्या बढ़ाएं। लोड कैपेसिटी का सर्वे होगा। जमा डोबा व पुटकी जल संयंत्र में डेडिकेटेड विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए लोड कैपेसिटी का सर्वे कराने का निर्देश भी दिया ताकि बिजली संकट को दूर किया जा सके। काम को पूरा करने को कहा गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।